वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड। और हम बना रहे हैं नाश्ता जिसमें आज बन रहा है आलू चीज़ पराठा। ठीक है, विदाउट प्याज हरी मिर्च, सिर्फ चीज़ है, लाल मिर्च है, नमक है और हल्का सा जीरा पाउडर है, बस। ठीक है, हमारा हर्षी का आज पेपर है, सो हमारा हर्षी जा चुका है पेपर देने के लिए। और चलिए फिर मिलते हैं हम नाश्ता करने के बाद। और ये वाला पराठा हमने चांदनी चौक में भी खाया था, है ना? वो भी 280, वो 180 में। हमारे यहाँ पिछले 5 दिन से कंटिन्यू ऐसी बारिश हो रही है, पता है। अब तो ये हाल हो गया है कि धुले हुए कपड़े तक नहीं सूख रहे हैं। पता है 5 दिन हो गया सूरज नहीं निकला है और कंटिन्यू बारिश हो रही है, कंटिन्यू। तो इतनी हालत ख़राब हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे फ़ोन पर पानी में नहीं आ जाए बस। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है कि अभी सड़क बनाई थी और सड़क पर अब देखिए जगह जगह पानी भर रहा है। नई सड़क जो बनी हुई थी वो भी टूटना शुरू हो गई है। जगह जगह आप देख रहे हैं सड़क पर पानी भरना शुरू हो गया है। ठीक है, मतलब बता नहीं सकते कि क्या सिचुएशन है। मतलब मेरे कपड़े पिछले 4 दिन से पड़े हुए हैं, 5 दिन से। बार बार मैं अपनी बालकनी साफ़ कर देती हूँ और बार बार ये हालत हो जाती है। मतलब ऊपर वाला ये सोच रहा है कि बस मैं सारा पानी अभी बिखेर दूँ, अब नहीं बरसाऊँगा। ठीक है, वो भी कंफ्यूज हो जाते होंगे, हम बारिश करें तो परेशान। ठीक है, मैं बारिश करूं तो ये नीचे वाले नहीं मुझे जीने देते, मैं बारिश ना करूं तो ये मुझे नहीं जीने देते। अब कर रहा हूं तब भी दिक्कत है, जब नहीं कर रहा था तब भी दिक्कत थी। ठीक है, लेकिन यार बस क्या ही बताएं, इतना पूरी मैंने बड़ी बालकनी में जो है मेरी, मैंने उसमें वो डोरी बांध रखी है 2-2। ठीक है, और कपड़े सूख नहीं पाते, उससे पहले गीले हो जाते हैं, निचोड़ना शुरू हो जाते हैं। बस क्या ही बताएं अब। हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम शुरू करेंगे पुरुषों को महिलाओं की कौन सी बातें पसंद नहीं आती हैं। कल हमने पढ़ा था महिलाओं को पुरुषों की कौन सी बातें पसंद नहीं आती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पुरुषों को महिलाओं की कौन सी बातें पसंद नहीं आती हैं। ठीक है, ठीक। तो महिलाओं को यह याद रखना चाहिए कि पुरुष दूसरे ग्रह से आए हैं। जैसे जेंट्सों को याद रखना चाहिए कि महिलाएं दूसरे ग्रह से आई हैं, तो ऐसे ही महिलाओं को भी याद रखनी चाहिए कि जो पुरुष हैं वो दूसरे ग्रह से आए हैं, इसलिए उनका सोचने का तरीका भी अलग है। बिन मांगी सलाह देने से या हानि रहित आलोचना से कोई भी पत्नी अनजाने में ही अपने पति का दिल दुखा सकती है और उसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचा सकती है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें सुनकर पुरुष को ठेस पहुंचती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी पर नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है, उसकी आलोचना हो रही है या उसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जैसे जो सब कुछ लेडीज़ के साथ होता है तो सेम यही चीज़ सारी जेंट्स के साथ भी होती है। ठीक है, तो जो पॉइंट्स जेंट्स को याद रखना चाहिए जिससे लेडीज़ का दिल ना दुखे, उसी तरीके से कुछ पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं कि ये पॉइंट्स लेडीज़ों को भी याद रखना चाहिए जिससे जेंट्सों को हर्ट ना हो। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या हैं, ये पॉइंट्स लेडीज़ें भी नोट कर सकती हैं जिससे कि हम जेंट्सों का दिल ना दुखा सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये एकदम से नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो ये होगा। ठीक है, हम ये पॉइंट्स याद रखेंगे कि हम उनके साथ में ऐसा ना करें या उन्हें हम ऐसा कुछ ना बोलें। ठीक है, सो पहला पॉइंट है, तुमने इसे खरीदने की बात सोच कैसे ली, तुम्हारे पास पहले से ही ऐसी शर्ट है। दूसरा, बर्तन अभी गीले हैं, जब वे सूखेंगे तो उनमें धब्बे पड़ जाएंगे। ठीक है, धब्बे बढ़ जाएंगे। तुम्हारे बाल बढ़ रहे हैं, इन्हें कब कटवाओगे। वहाँ पर कार खड़ी करने की जगह है, कार को उसी तरफ मोड़ लो। तुम अपने दोस्तों के साथ समय गुजारना चाहते हो और मेरा क्या होगा। ठीक है, मतलब तुम अपने दोस्तों के साथ समय गुजारना चाहते हो और मेरा क्या होगा। हम लोग इस तरीके से बोलते हैं ना। मतलब ये वो पॉइंट्स हैं
जो हम नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन कभी हमें नहीं लगता, ऐसा हम कभी सोच नहीं पाते, क्योंकि हमारी फीलिंग्स ऐसी नहीं होती हैं कि इनसे हस्बैंड को कभी हर्ट होगा, कभी बोल, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हस्बैंड को हर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इसमें बर्तन गीले हैं, उनकी सूखने दो वरना धब्बे पड़ जाएंगे। इन सब पॉइंट्सों का क्या लेना देना है? तो ये छोटी छोटी चीज़ होती हैं। देखो, जो हस्बैंड्स किचन में काम करते हैं, अपनी वाइफ की हेल्प करवाते हैं, तो क्या होता है कि वाइफ कभी कभी ये सारी चीज़ें उनसे बोल देती हैं, तो उन लेडीज़ को ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जो हर लेडीज़ को याद रखना है। ठीक है, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल देते हैं जो हस्बैंड को हर्ट कर जाती हैं। ठीक है, 6वां पॉइंट है, तुम्हें इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, एक आध दिन की छुट्टी ले लो। ठीक है, 7वां, इस चीज़ को यहाँ मत रखो, ये गुम जाएगी। 8वां पॉइंट है, तुम्हें प्लम्बर को बुला लेना चाहिए, वह जानता होगा कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। 9वां पॉइंट, हम टेबल खाली होने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? क्या तुमने रिजर्वेशन नहीं करवाया था? 10वां पॉइंट, तुम्हें बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए, उन्हें तुम्हारी कमी अखरती है। 11वां, तुम्हारे ऑफिस का बुरा हाल है, तुम यहाँ बैठकर सोच कैसे सकते हो, तुम इसकी सफाई कब करने वाले हो? ठीक है, 12वां पॉइंट है, तुम एक बार फिर वह चीज़ लाना भूल गए, अगली बार तुम लिस्ट बना कर ले जाना, तब तुम्हें याद रह पाएगी। 13वां पॉइंट है, तुम बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हो, धीमे चलो वरना तुम पर जुर्माना हो जाएगा। 14, अगली बार हमें फिल्मों के रिव्यू पढ़ने चाहिए। 15वां, मुझे पता नहीं था कि तुम कहाँ हो, तुम्हें कम से कम एक फ़ोन तो करना चाहिए था। 16वां, किसी ने जूस की बोतल से जूस पी लिया। 17वां, अपनी उंगलियों से मत खाओ, देखने वाला तुम्हें फूहड़ समझेगा। 18वां, पोटैटो चिप्स में बहुत ऑयल है, यह तुम्हारे हार्ट के लिए ठीक नहीं है। 19वां, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा। 20वां, तुम्हें थोड़ा पहले बताना चाहिए था, अब मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे साथ लंच पर तो नहीं चल सकती। 21वां, तुम्हारी शर्ट तुम्हारे पैंट से मैच नहीं कर रही है। 22वां, बिल ने तीसरी बार फ़ोन किया था, तुम उससे बात कब करोगे? 23वां, तुम्हारे टूल बॉक्स में बहुत सा अटाला पड़ा हुआ है, मुझे इसमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तुम इसे कब साफ़ करोगे? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने पॉइंट आउट करके बताए हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें तो लगता है कि हम तो नॉर्मली ऐसे ही बोल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, बट यही चीज़ हमारे हस्बैंड्स को हर्ट कर जाती है। ठीक है, तो हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर आप महिला हैं तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप ये बात उन्होंने स्पेशली लेडीज़ के लिए बोली है। अब ये जो चीज़ है वो स्पेशली लेडीज़ के लिए ही बताई है उन्होंने। अगर आप महिला हैं तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप अगले सप्ताह अपने पति को किसी किस्म की बिना मांगी सलाह ना दें। ठीक है, उसकी किसी तरह की आलोचना ना करें, इससे न सिर्फ उसका मूड अच्छा रहेगा बल्कि वह आपका मूड भी अच्छा रखेगा। अब इन्होंने क्या बताया है कि अगर लेडीज़ ये चीज़ें ध्यान रखेंगी, ठीक है, कभी भी अपने हस्बैंड को बिना मांगे सलाह नहीं देंगी, उनकी आलोचना नहीं करेंगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हस्बैंड का ना सिर्फ मूड अच्छा रहेगा, उनका भी मूड अच्छा रहेगा और आपका भी मूड अच्छा रहेगा। ठीक है, वो खुश रहेंगे तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा खुश रख पाएंगे। ठीक है, अगर आप पुरुष हैं तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप अगले सप्ताह ये करें, जब भी पत्नी बोले तो उसकी भावनाओं को समझने के लिए उसकी पूरी बात सुनें। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने इस पूरे 2nd चैप्टर का सारांश बताया है। ठीक है, ईजी शब्दों में, तो इसे आप ध्यान से सुने। उन्होंने पहले लेडीज़ के बारे में बता दिया कि अगर आप महिला हैं तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप अगले सप्ताह यानी कि कुछ दिन बाद से, नेक्स्ट सप्ताह से या कल से, जब भी आपको ठीक लगे, अपने पति को किसी किस्म की बिना मांगी सलाह ना दें, उसकी किसी तरह की आलोचना ना करें,
इससे न सिर्फ उसका मूड अच्छा रहेगा बल्कि वह आपका मूड भी अच्छा रखेंगे। ठीक है। अब अगर आप पुरुष हैं, दोनों जन सुन लीजिए, महिलाओं को बता दिया, अब पुरुष की बारी है। अगर आप पुरुष हैं तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप अगले सप्ताह ये करें, जब भी पत्नी बोले तो उसकी भावनाओं को समझने के लिए उसकी पूरी बात सुनें। ठीक है। पूरे इस चैप्टर में यही बताया है। ठीक है। और वो बोल भी रहे हैं, पूरी बात सुने। जब भी आपके दिल में समाधान सुझाने का ख्याल आए तो अपनी जीभ को दांतों तले दबाएं, ऐसे करके। ठीक है। दांतों तले दबा लें। पत्नी के नकारात्मक मूड को सकारात्मक बनाने की कोशिश भी ना करें। ठीक है। अगर आप हमदर्दी से रुचि लेकर उसके दिल की बात सुनेंगे तो उसका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। और वह आपको और ज़्यादा प्रेम करने लगेगी। ठीक है। कभी आप प्रैक्टिकल भी करके देखना इस चीज़ को। आप अपनी वाइफ की वो जो बताना चाह रही हैं आपको, आप उस बात को अगर आप अपनी वाइफ की बात को प्रॉपर शांति से ध्यान से सुनेंगे, अगर आपके मन में और उनको कोई सॉल्यूशन देने का विचार आ भी रहा है तो आप कुछ समय के लिए पेशेंस रखें, उनको तुरंत रिएक्ट ना करें, तुरंत रिप्लाई ना दें, तुरंत जवाब ना दें, और पेशेंस के साथ उनकी बात को पूरी तरीके से समझें और सुनें। ठीक है। उससे क्या होगा कि उनको भी खुशी मिलेगी। ठीक है। और वो उन्हें लगेगा कि हाँ भाई मेरा हस्बैंड हमदर्दी से मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनका मूड भी अच्छा होगा। और जब उनका मूड अच्छा रहेगा तो वो आपका मूड भी अच्छा रखेंगे, आपको भी खुश रखेंगे। तो देखो होता यही है कि फैमिली में जब दोनों हस्बैंड वाइफ का मूड अच्छा होता है तो वो एक दूसरे को भी खुश रख पाते हैं और अपनी पूरी फैमिली को भी खुश रख पाते हैं। ठीक है। क्योंकि फैमिली देखो हस्बैंड वाइफ पर ही डिपेंड करती है, बच्चे, पेरेंट्स, ये सब कुछ जो है वो हस्बैंड वाइफ पर ही डिपेंड करते हैं। तो यहाँ हमारा सेकंड चैप्टर हो गया है ख़त्म। ठीक है। अब हम शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर, क्योंकि अब जो आगे आगे चैप्टर आएंगे उनमें क्या होगा, चैप्टर होंगे थोड़े बड़े बड़े, तो हमें 2-2 3-3 ब्लॉग लग जाएंगे एक चैप्टर को ख़त्म करने में। ठीक है। तो आज हमने एक पैराग्राफ ख़त्म किया है। ठीक है। अब हम आज ही न्यू चैप्टर शुरू कर देते हैं, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पुरुष अपनी गुफा में चले जाते हैं और महिलाएं बोलती बहुत हैं। ठीक है। यही होता है। ठीक है। जब कोई भी प्रॉब्लम होती है घर में तो यहाँ पर गुफा का मतलब बताया गया है कि पुरुष शांत हो जाते हैं, एकदम शांत, दिमाग की गुफा में चले जाते हैं और डीप थिंकिंग होने लग जाती है उनके साथ में। ठीक है। वो एकदम डीप थिंकिंग करने लग जाते हैं। और लेडीज़ें क्या होती हैं, वो शांत नहीं होती हैं, वो बोलती चली जाती हैं। ठीक है। तो इसमें इसी चीज़ को डीपली बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है। आप चैप्टर का नाम देख लें एक बार। ठीक, देख लिया। ठीक। अब हम ये पढ़ते हैं। तो क्या बताया है इसमें, पुरुषों और महिलाओं के बीच शायद सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे अपने तनाव का अलग अलग तरह से सामना करते हैं। लेडीज़ और जेंट्स का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि वो अपने स्ट्रेस का अलग अलग तरीके से वो करते हैं। ठीक है। सामना करते हैं। ठीक, कैसे ये लेडीज़ और जेंट्स में क्या होता है, जब वो स्ट्रेसफुल होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है, ठीक है, गुस्सा आ रही होती है, तो वो दोनों अलग अलग तरीके से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, पुरुष अपना पूरा ध्यान समस्या पर लगा देता है और बाकी दुनिया से अपने आप को काट लेता है। जेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी पूरा ध्यान जो होता है, पूरा माइंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देते हैं। लेकिन लेडीज़ क्या करती हैं, वो चिल्लाती हैं जोर जोर से। ठीक है। और जेंट्स क्या होता है, वो सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं, फिर उसके बाद में उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, उनके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। आप ये खुद अपने घर में देखिएगा, आसपास ऐसा ही होता है। ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ तो भाई यही होता है। ठीक, तो शायद सभी के यहाँ यही होता होगा आई थिंक, और हो सकता है किसी और के यहाँ नहीं भी होता हो। ठीक है। क्योंकि सबके अपने अलग अलग वो होते हैं। ठीक,
जबकि महिलाएं अपने कष्टों को सबके साथ बांटना चाहती हैं। ठीक है, पुरुष को अकेले में समस्या सुलझाना अच्छा लगता है, महिलाओं को समस्या के बारे में सबसे बातें करना अच्छा लगता है। दोनों ही इस मूलभूत भिन्नता को समझे बिना आपसी संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों की इसी डिफरेंस के कारण जो होता है वो उन दोनों के बीच में तनाव पैदा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब लेडीज़ परेशान होती है तो वो चाहती है कि वो अपने हस्बैंड से बात करें, और हस्बैंड परेशान होते हैं उसी समय, तो वो चाहते हैं कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मुझे शांति चाहिए थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं चीज़ों के बारे में सोच सकूँ। ठीक है, यही होता है, आप देखिएगा मोस्टली। अब एक इसमें एग्जाम्पल बताया गया है। एक आम उदाहरण को लें। जब टॉम घर पर आता है, इन्होंने एक दो वो क्या बोलते हैं इमेजिन किए हैं दो, कि एक, जब टॉम घर आता है तो वह आराम करना चाहता है, इसलिए वह शांति से बैठकर अखबार पढ़ता है। दिन भर की अनसुलझी समस्याओं के कारण वह तनाव में है और वह उन्हें भूलकर तनाव मुक्त होना चाहता है। ठीक है, उसकी पत्नी मैरी भी तनावपूर्ण दिन के बाद आराम करना चाहती है, परंतु उसके आराम करने का तरीका है दिन भर की समस्याओं के बारे में बातें करना। ठीक है, दोनों की इसी भिन्नता के कारण उनमें तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि द्वेष में बदल जाता है। समझ गए? जो मैं ऊपर बता रही थी वो यही है। ठीक है, टॉम मन में सोचता है कि मेरी बहुत ज़्यादा बोलती है, जबकि मैरी को लगता है कि टॉम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अपनी भिन्नताओं को समझे बिना वे और ज़्यादा दूर होते जाएंगे। अब ये जो है, ये क्या होता है, वो अलग तरीके से सोच रही है। ठीक है, चीज़ों को वो अलग तरीके से सोच रहे हैं चीज़ों को, तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहे हैं वो ही डिफरेंस जो है वो उन दोनों के बीच में दूरियों का कारण बन जाता है। ठीक है, लेकिन यह समझदारी क्या होती है कि हम एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के नेचर को समझें, तो वहाँ आती है समझदारी। अगर हस्बैंड, पहले मैं भी यही करती थी, पता है, थोड़ा सा बताऊँगी क्या। पहले क्या होता था, मुझे भी नहीं पता था, तो मैं भी जब मेरे हस्बैंड परेशान होते थे तो मैं सोचती थी यार ये मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, ये मेरे को ये नहीं बता रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझे नहीं बता रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। लेकिन जब मैंने इस बुक को पढ़ा पहली बार, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, तो तब से जब ये परेशान होते हैं, कहते हैं अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ी देर शांत रहना है, मुझे शांति चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शांत रहती हूँ। दूसरे दिन जब उनका माइंड ठंडा होता है, उन्हें रिलैक्स फील होता है, तो वो अपने आप वो चीज़ें मुझसे शेयर कर लेते हैं। ठीक है, और जब मैं चिल्लाती हूँ, मैं स्ट्रेसफुल होती हूँ, मैं परेशान होती हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा होता है, मैं चिल्ला रही होती हूँ, तब वो शांत हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कहते। अगर ऐसे में वो मेरे को रिप्लाई देंगे, मेरे चिल्लाने पर रिएक्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा, हम दोनों में लड़ाई बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आप शायद इस स्थिति से गुजर चुके होंगे, क्योंकि यह महिला पुरुष संबंधों की मूलभूत स्थिति है। ये अकेले टॉम और मैरी की समस्या नहीं है, बल्कि यह तो दुनिया के हर पति पत्नी की समस्या है। ठीक है, इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें अपोजिट सेक्स को समझना ज़रूरी है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। यह जाने बिना कि महिलाएं राहत पाने के लिए ज़्यादा बोलती हैं, टॉम सोचता रहेगा कि मेरी बहुत ज़्यादा बोलती है और वह उसकी बात को अनसुना कर देगा। ये समझे बिना कि टॉम अखबार इसलिए पढ़ रहा है ताकि उसे राहत मिल सके, मैरी को यह लगता रहेगा कि टॉम उसे नज़रअंदाज या उपेक्षित कर रहा है। वह लगातार कोशिश करती रहेगी कि टॉम उससे बातें करे, जबकि टॉम ऐसा करने के मूड में नहीं है। ठीक है, बेहतर होगा कि हम यह देखें कि मंगल और शुक्र ग्रहों पर तनाव का सामना कैसे किया जाता था। ठीक है, अब नया पैराग्राफ इसमें चालू हो रहा है। क्या है उसका नाम, मंगल और शुक्र ग्रहों पर तनाव का सामना कैसे किया जाता था। ठीक है, इस पैराग्राफ का यही नाम है। देखिए, ठीक है, कि हम जो है, अब यहाँ पर देखो, इस बुक में हर चीज़ को एग्जाम्पल दे दे के बताया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल दे दे के वो समझा रहे हैं कि वहाँ पर तनाव का सामना लेडीज़ कैसे करती थी, जेंट्स कैसे करते थे, जिससे कि हम लोग यहाँ भी उसका सामना करना सीख जाएं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम। जब मंगल ग्रह पर पुरुष तनावग्रस्त होता है तो वह अपनी समस्या के बारे में कभी बात नहीं करता। वह मंगल ग्रह के दूसरे निवासी पर अपनी समस्या का बोझ
नहीं डालता। जब तक कि उसके मित्र की मदद समस्या सुलझाने के लिए ज़रूरी ना हो, देखो, जब तक कि उसके मित्र की मदद समस्या सुलझाने के लिए ज़रूरी ना हो, इसके बजाय वह बहुत चुप हो जाता है, ठीक है, और अपनी समस्या के बारे में विचार करने के लिए अपनी गुफा में चला जाता है और समाधान खोजने का प्रयास करता है। गुफा में जाने का मतलब उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना, डीपली सोचना कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। वो दूसरे लोगों की भी मदद तब तक नहीं करते थे वहाँ पर जब तक कि उन्हें उस चीज़ की नीड ना हो, और अपनी प्रॉब्लम भी वो किसी को नहीं बताते थे, अपनी प्रॉब्लम खुद ही सुलझाना पसंद करते थे, ठीक है। जब उसे समाधान मिल जाता है तो उसे अच्छा लगता है और वह अपनी गुफा से खुशी खुशी बाहर निकल आता है। आप देखना हस्बैंड लोग को, जब तक वो उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं निकाल लेंगे तब तक वो उसी के बारे में सोचते रहेंगे, और जैसे ही उन्हें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा वो खुशी खुशी माइंड रिलैक्स हो जाएगा उनका, और वो आपसे बात करने के लिए आपके पास। अगर उसे समाधान नहीं मिलता तो वह ऐसा कोई काम करता है जिससे वह अपनी समस्या को भूल जाए। आदमी लोगों की ये आदत होती है, जेंट्सों की, कि अगर उन्हें उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, फिर अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए या तो टीवी देखने लगेंगे या अखबार पढ़ने लगेंगे या फिर कहीं टहलने घूमने अपने फ्रेंड सर्कल में बातचीत करने के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। देखो आगे यही बताया इसमें, अगर उससे समाधान नहीं मिलता तो वह ऐसा कोई काम करता है जिससे वह अपनी समस्या को भूल जाए, जैसे अखबार पढ़ना या कोई गेम खेलना। दिन भर की समस्याओं से अपना ध्यान हटाने के लिए वह ऐसा करता है और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है। अगर तनाव बहुत ज़्यादा है तो वह कोई ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम करता है, जैसे कार रेसिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेना या पहाड़ चढ़ना, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ठीक है, जिनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है, उसका सलूशन नहीं मिल रहा होता है। आपने आजकल टीवियों में देखा है लोग अब क्या क्या करते हैं, कोई बहुत परेशान होता है तो गाड़ी लेके निकलता बनता है ना, लॉन्ग ड्राइव पर, ठीक है, अकेले, तो ये सारी चीज़ करते हैं। जब शुक्र ग्रह की महिला तनाव में होती है तो राहत पाने के लिए वह किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को ढूंढती है, ठीक है, जिसके सामने वह दिन भर की समस्याओं के बारे में विस्तार से बातें कर सके। जब शुक्र ग्रह की महिलाएं अपनी परेशानी विस्तार से सुनाती हैं तो इसके बाद उनका मूड पहले से बेहतर हो जाता है। तनाव से निपटने का यह शुक्र ग्रह का तरीका है, ठीक है। ये तो मैंने खुद से पर्सनल एक्सपीरियंस कर देखा है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम तनाव में होते हैं तो पता है मैं क्या करती हूँ। अब तो पतिदेव भी मेरी इस प्रॉब्लम को समझने लगे हैं, तो क्या होता है कि जब मैं परेशान होती हूँ और मैं गुस्सा आ रहा होता है मुझे बहुत तेज़ी का, मेरे सारा गुस्सा ज़्यादातर किस पे निकलता है, या तो पतिदेव पे निकलता है या फिर बच्चों पर निकलता है। तो वो प्यार प्यार से मेरे को बिठा लेंगे, इधर आ, बैठो और मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या बात है, क्यों इतनी गुस्सा आ रही है। फिर मेरी दिन भर की जिस जिस चीज़ की भड़ास होती है मैं सारी भड़ास उन पर निकाल देती हूँ। फिर मुझे इतना रिलैक्स मिलता है, इतना हल्का महसूस होता है कि बस कुछ मत पूछो, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ तो कई बार होता है। क्या आपके पास भी ऐसा, आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है और अगर आपको मेरी इन वीडियोस की पिछले 3 4 5 जितनी भी वीडियोस मेरी बनी है बुक रीडिंग की, और आपको इन में से कुछ भी अच्छा लगा हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा आप आगे शेयर करो, हो सकता है इन चीज़ों से किसी और की हेल्प हो जाए, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये लेडीज़ का वो होता है तरीका अपने तनाव को, अपने स्ट्रेस को कम करने का। फिर आगे क्या कहते हैं, ये मंगल ग्रह के पुरुष का मूड तब अच्छा होता है जब वह अकेला अपनी समस्याओं को अपनी गुफा में सुलझा लेता है, और शुक्र ग्रह की महिलाओं का मूड तब अच्छा होता है जब वह किसी हमदर्द के सामने अपनी समस्याओं को विस्तार से सुनाती हैं, ठीक है। देखो हम सबसे ज़्यादा विश्वास कहते हैं ना, देखो आज की डेट में लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन है, ठीक है। तो भाई देखो मैं तो अपने पतिदेव से ही सारी बातें क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है, पतिदेव पर ही सारा गुस्सा निकाल देती हूँ, उन्हीं से सारी चीज़ें बोल लेती हूँ, मैं किसी और को नहीं ढूंढती हूँ, ठीक है। तो मुझे यही बेस्ट लगता है, ठीक। तो क्यों किसी बाहर वाले को ढूंढ रहे हैं हम, है ना, अपनी चीज़ों का, अपनी भड़ास निकालने के लिए,
ठीक। तो मैं ये नहीं कहती कि बाकी लोग भी यही करें, भाई देखो ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना नज़रिया है। सो मेरा ये तरीका है, आपका जो भी हो वो आप कर सकते हैं, ठीक। अब आगे हमारी वीडियो अभी तक काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि मंगल और शुक्र ग्रह पर तनाव का सामना कैसे किया जाता था, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे गुफा में राहत पाना, ठीक है। गुफा में राहत मतलब जो जेंट्स होते हैं वो अपने दिमाग जब डीप थिंकिंग में जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, तो उन्हें उस चीज़ से कितना रिलैक्स फील होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें डिटेल में बताया जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो है हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम कल पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है। हमने अभी यहाँ तक पढ़ लिया है, अब हम ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो, ठीक है। और मेरी ये नई शुरुआत है, एक मेरी पहल है, ठीक है। मैंने कोशिश शुरू की है अपनी। सो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस कोशिश में मदद करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।